की जो रूलिंग एलीट जो 30 साल से इस मुल्क के ऊपर हुकूमत कर रही थी, हमारी बदकिस्मती देखें कि उन्होंने आते साथ ही असेंबली के अंदर नैब के कानून की अमेंडमेंट्स की है और उस अमेंडमेंट से पहले ही मुश्किल था वाइट कॉलर क्राइम पकड़ना। ताकतवर जब मुल्क का पैसा चोरी करता है, अरबों में होता है, तो उसको बाहर भेजना पड़ता है, तो दूसरी तरह नुकसान होता है मुल्क में चोर आकर बैठ गए। 30 साल हुकूमत करने वालों ने आते ही नैब कानून में तरमीम की। चोरों को लाइसेंस मिल चुका, अब कोई नहीं पकड़ा जाएगा। नैब तरमीम के बाद करप्शन पर काबू पाना नामुमकिन हो चुका। यहां वाइट कॉलर क्राइम पकड़ने के लिए कोई कवानीन नहीं, इन्हें खुली छूट मिल चुकी है। इमरान खान करप्ट माफिया पर बरस पड़े, कहा कानून की हुक्मरानी के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हुकूमत इंतकाम की आग में अंधी हो गई। इस्लामाबाद में सेनेटर आजम सवाती के घर तोड़फोड़, कुछ हिस्सा मिसमार कर दिया। सीडीए ने फार्म हाउस को सील कर दिया, घर में मौजूद मुलाजमीन को निकाल दिया गया। आजम सवाती की मुश्किलात कम ना हुई। बुजुर्ग सियासतदान को बलोचिस्तान पुलिस से रिहाई मिलते ही सिंध पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आज कराची मुंतकिल किया जाएगा। फवाद चौधरी कहते हैं बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने मुकदमात खत्म करने का हुक्म दिया। सिंध पुलिस वजीर आला के हेलीकॉप्टर में गिरफ्तारी के लिए पहुंच गई। इंसानी हुकूक की शदीद खिलाफ वर्जी हो रही है। अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बनाई गई JIT ने काम शुरू कर दिया। स्पेशल कमेटी की पहली बैठक DIG हेडक्वार्टर के दफ्तर में हुई। तर्जुमान का कहना है कमेटी सबसे पहले अपने TORs बनाएगी, फिर मकतूल की वालदा और बीवी का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। सानह वजीराबाद केस की तहकीकात में पेशरफ। JIT ने फैसल वाडा को रिकॉर्ड समेत आज बुला लिया। फैसल वाडा ने आज़ादी मार्च के दौरान खदशे का इजहार किया था कि JIT ने यास्मीन राशिद और हम्माद अजहर समेत 35 दीगर अफराद को भी तलब कर लिया। वज़रा की फौजी जफर मौज, मुल्की खजाने पर बोझ, इत्तेहादियों को नवाजने का सिलसिला जारी। महर इरशाद अहमद खान, रजा रब्बानी खर और नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान बाबर समेत वजीर आजम के 10 मावनीन खुसूसी को वज़रा मुमलिकत का दर्जा दे दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। फुटबॉल वर्ल्ड कप की पहली 2 सेमीफाइनल्स टीम्स का फैसला हो गया। अर्जेंटीना और क्रोएशिया ने अपने अपने मैचेस जीत लिए। क्वार्टर फाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद अर्जेंटीना ने पेनल्टीज पर नेदरलैंड को 4-3 से शिकस्त दी। क्रोएशिया ने भी आसाब शिकन मुकाबले के बाद पेनल्टीज शूट आउट पर ब्राजील को 2 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। दोनों फातेह टीमें बुध को सेमीफाइनल में मध्य मुकाबला आएंगी। ब्राजील के फुटबॉल वर्ल्ड कप की दौड़ से बाहर होने पर लियारी वाले गमजदा। मिनी ब्राजील लियारी के मौलवी उस्मान पार्क में ब्राजील और क्रोएशिया का मैच बड़ी स्क्रीन पर देखा गया। शायकीन का कहना था ब्राजील की जीत के लिए पुरुम्मीद थे, लेकिन पेनल्टी स्ट्रोक से क्रोएशिया ने मार्क असर कर लिया। मुल्तान टेस्ट के दूसरे दिन के खेल का आगाज। कौमी टीम ने 107 रन 2 खिलाड़ी आउट से इनिंग्स का दोबारा आगाज कर दिया। इंग्लैंड की बढ़तरी खत्म करने के लिए पाकिस्तान को मजीद 174 रन दरकार। कप्तान बाबर आजम 61 और सऊद शकील 32 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। उन्नीस 1971 की जंग के हीरो सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर का 51वां यौम शहादत। सवार मोहम्मद हुसैन ने पाक भारत जंग में शकरगढ़ सेक्टर के महाज पर शुजात की अजीम दास्तान रकम की। बेखौफी से लड़ते हुए 16 टैंक तबाह करके दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। जान का नजराना पेश करके मादर वतन का दिफा करने वाले बहादुर सपूत को कौम का खिराज अकीदत। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी के डेरे, बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली ठंड। कराची में भी सर्दी रंग जमाने को तैयार। महकमा मौसमियात की शहर में कल मौसम सरमा की दूसरी बारिश बरसने की पेशगोई। आज बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान। आयद के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दे तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिमोट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी।
ओ हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ा है। पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल बोल ला रहा है नंबर 1 इश्तिहार, जिसमें होंगे मुल्क की तारीख में पहली बार इमरान खान, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान एक साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। हाँ साहब, आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना खान साहब, वो जो रिमोट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शहबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। ओ हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।